वो सारी रात सांस इनका बंद होता है बार बार, तो कराटे मारते हैं, आंख खुलती रहती है, नींद खराब होती रहती है, जिसकी वजह से ये अगला सारा दिन जो है बड़े स्ट्रेस में रहते हैं। इसकी 3 मेन बड़ी वजह होती है। बहुत सारे लोग जब बहुत ज्यादा थकावट का शिकार होते हैं तो उस वक्त उनको बहुत ज्यादा स्नोरिंग होती है, तो कोशिश करें कि दिन में भी थोड़ा बहुत रेस्ट लाजमी करते रहें अगर आप कोई मुशक्कत वाला काम करते हैं। इसी तरह से जब आप सीधे सोते हैं अपनी कमर पे, यानी कमर के बल सोएंगे, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो जुबान है और इसके ऊपर एक जिसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, तो वो पीछे की तरफ जहां से आपका सांस अंदर जा रहा होता है, तो उस रास्ते को रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। यार इसको छोड़ो, आगे बोलो, जल्दी करो, टाइम कम होती है, तो इनको चाहिए कि ये अपना वजन जरूर कम करें। अच्छा, वजन तो आप मुझे ये बताएं, आपके पास वजन कम करने के तो मोरिंगा खिला रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, खाना खिलाएं, आप भी वजन कम कराएं, अदरक खिलाएं जो खिला रहे हैं, छोटी इलायची खिलाएं, बड़ी इलायची खिलाएं, आपके पास बड़ा आप ऑर्गेनिक चीज़ों पे वजन कम करें। और उसका वो जो खराटे हैं वो खराटे बंद करके दिखाएं। खराटे होते क्यों है फिर आपको बताएंगे, खराटे आते क्यों, खराटे वाला मरीज़ आपको दिया जाएगा और आप उसको ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं वो करके दिखाएं और खराटे खत्म करके दिखाएं। खोतो गदो डुब मरो, तुम्हें कख नहीं पता, कख ना कंडा, लोगों को गुमराह करते हो, ऊपर से तायत फैला रहे हो, ऊपर से लोगों को गुमराह कर रहे हो, कैसी बात है। बड़े अपनी आगे छोटे की इनका नहीं पता कि क्लास लग जानी है, ये नहीं पता। आगे बोलो। एक जो चम्मच है वो आपने काली मिर्च जो है ब्लैक पेपर वो लेनी है, और 2 से 3 आपने क्लोव्स लेने हैं, ये जो लौंग होते हैं, हाँ जी, वो ले लें। और इसी तरह से जब ये चाय बन जाए तो इसमें आप चाय बनाएगा, देखे चीजें कौन सी होती है जबरदस्त। वो चाय आपने कैसे बनानी है कि दिन में 1 दफा पियेंगे। आप एक काम करें कि एक जो बड़ा चम्मच है, टेबल स्पून फुल, वो अदरक का लें। एक जो चम्मच है वो आपने काली मिर्च जो होती है ब्लैक पेपर वो लेनी है, और 2 से 3 आपने क्लोव्स लेने हैं, ये जो लौंग होते हैं वो ले लें। और इसी तरह से जब ये चाय बन जाए तो इसमें आप, यानी थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो इसमें आप हनी भी शामिल कर लें। तो इसकी वजह से ये जो चाय बनती है, ये चाय जब अगर आप दिन में पिएंगे तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है, और इसकी वजह से आपको जो स्नोरिंग है या आपको ये जो खराटे लेने की बीमारी है, इसमें बहुत सुकून और बचत। आपने देखा इनके पास कुछ चीज नहीं है और ये हमारी चीजें यूज करवा रहे हैं। अब देखें मेरे पाकिस्तानियों, इसके कहने के ऊपर ये ताई लोग हैं, ताई सारी जिंदगी फोटोकॉपी करते रहे हैं, जाली माफिया है, इनके कहने के ऊपर हमने कभी भी ये चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। कुछ नहीं पता इनको, कख नहीं पता लगना। तो मैं पाकिस्तान के लोगों से कहता हूँ ये तायत खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान महकमा है, वफाक है, पंजाब है, और इनकी छुट्टी करानी चाहिए, क्योंकि ये ताइयों के पीछे हैंडलर हैं। ये हैंडलर यही इनको ऑर्डर करते हैं, यही इनको सारा कुछ एडवाइस देते हैं। तो इस जगह पे अतीबा कराम आए, अतीबा कराम जाके मेडिकल को चेकअप करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर से मेडिकल के डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लेना, हमने डॉक्टरी छोड़ी। मैं सच कहता हूँ, उन्होंने कहा डॉक्टरी छोड़ी, हम डॉक्टर नहीं बनेंगे। उन्होंने अपनी नस्लों को कहना कि हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, उनको पता चल जाना है। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बताने लगा हूँ, ठीक है। आगे सुने इसको, ये क्या कह रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, वो होता है डार्क लिप्स का। बहुत सारे लोग जो पानी ज्यादा नहीं पीते, सिगरेट ज्यादा पीते हैं, या फिर वो बार बार अपने होंठों के ऊपर जुबान को फेरते हैं या होंठों को आपस में टकराते हैं, जिसे लिप स्मैकिंग कहते हैं। तो ये वजूहात होती हैं आमतौर पे लोगों का जो लिप्स है, जो होंठ है, उनका रंग जो है वो काला हो जाता है, क्योंकि मेलानिन नामी एक जो। अब आपको मैं बताऊं, ऐसा नहीं होता इस तरीके से कभी भी यार, यकीन करने नहीं होते। होंठ काले होने की वजह कुछ और है, ज्यादा मेडिसिन की गोली इनकी खाने की वजह से, केमिकल है ना, इनकी केमिकल की अद्वियात खाने से होंठ ज़्यादा काले होते हैं। आप देखेंगे जिन्होंने मेडिकल की अद्वियात ज़्यादा यूज़ करते होंगे उनके होंठ काले होंगे, चेहरे पे उसके आप देख लें जाके, उनके होंठ काले होंगे, क्योंकि केमिकल आपके जिस्म में बारूद की तरह लग रहा है और वो बारूद जाके फटता है, जिसकी वजह से आपके होंठ जो है ना वो काले होने शुरू हो जाते हैं। पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये ज़रा नुस्खा, ये टोड़ का भी बताएगा, टोड़ का भी ज़रा देखें ना। टोड़ के मैं आपको, मेरे मुझे ज़्यादा शौक है इनके टोड़ के बताने का कि ये कर क्या रहे हैं तायत फैलाने वाले। कि आपने एक लिप मास्क बनाना है। वो कैसे बनाना है कि आप थोड़ी सी, यानी बहुत ज्यादा ना हो, थोड़ी सी आप हल्दी लें, टर्मरिक लें, और इसी तरह से उसमें 2-4 कतरे आप रोज वाटर अर्के गुलाब के डाल लें। और अब देखें, मैंने आपको देख लिया, मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या तायत फैला रहे हैं, ये तायत फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं, ये कर सकते हैं ऐसा। हम लोग मेडिकल की दवाइयाँ अगर आपको लिख के देते हैं या कहें कि वो दवाई यूज़ करें, वो दवाई यूज़ करें, आप हमको क्या बोलेंगे, हम बताइए, ऐसा ही बोलेंगे ना। तो जब ये लोग हमारी रेमडियों के ऊपर आगे लोगों को बताएंगे, लोगों को पता ही नहीं इनको कैसे तशखीस करनी, कैसे इसको कहना, क्या नहीं कहना, तो क्यों कहना हमने, उसकी कोई वजह होती है। तो ये लोग कहेंगे तो ये तायत में और जली होगा कि नहीं, ये बताएं। मैं जज से कहता हूँ, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से नीचे को नहीं मैं मानता,
सीधा सुप्रीम कोर्ट है। मुझे ये बताएं कि जिस बंदे की ये शोभा ही नहीं है वो बंदा ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। एक बंदे की फील्ड ही नहीं है वो बंदा दूसरे बंदे को चेक कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप लोगों ने जवाब देना है, क्योंकि आपके बच्चों का मसला है, आपके लोगों का मसला, आपकी अपनी सेहत का मसला है। तो इसलिए आप लोगों का आवाज उठाना हमसे ज्यादा बनता है। तो तायद कौन फैला रहा है ये आप लोगों ने फैसला खुद करना है, ठीक है? ये समझ लें, ये देखें क्या करते हैं। डाल लें, कोशिश करें मलाई मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा आप दूध डाल सकते हैं। तो उसको आपस में मिक्स करके एक पेस्ट सा बन जाएगा। अब इस पेस्ट को आप अपने होंठों पे लगा लें और 10 मिनट तक लगा रहने दें। 10 मिनट के तो वो जो मेरी बात सुन डॉक्टर फोटोकॉपी जेली माफिया साहब, मुझे एक बात बताओ, वो जो प्रॉब्लम उसके अंदर होंठ ब्लैक हो रहे हैं उसकी कोई रीजन है? तो वो बीमारी तो उसके अंदर है, आप होंठों के पीछे जा रहे हैं। यार आप लोगों को ये नहीं पता चलता कि हकीम है, वो हकीम है जो आपको पकड़ता है। तो आपको ये नहीं शर्म आती कि आगे से आपको पोले पड़ेंगे, आपको आगे बात पे बात रख के आपको जवाब मिलेगा? तो शर्म आनी चाहिए कि नहीं आपको? तो माफिया माफिया होता है और जो रियलिटी होती है नेचुरल होता है। एक बंदे का शोभा ही नहीं है। मुझे कोई कहे कि सुप्रीम में जज बन जाऊं जी, क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का, मुझे पता ही कोई नहीं, तो मैं गलत फैसले दूंगा ना। सोचने की बात है, बस ये चीज़ सोचें ज़रा। मैं आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी बनने के काबिल हूँ? मेरी तो फील्ड ही नहीं, मैं कैसे बनूंगा? तो ये बात है, ये कर रहे हैं कि यानी कि पंजाब है तो वफाक है, सारी जगह पे अपने बंदे शामिल किए हुए हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, समझे?